खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। जिला नवीन सादरा में पत्रकार वार्ता इसीलिए बुलाई कि हम जो आज देश में हो रहा है उसकी जानकारी आप सभी लोगों से साझा कर सके। प्रधानमंत्री जी की विकसित यात्रा के बारे में देश ही नहीं पूरा विश्व जानता है। प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत को बनाने के लिए जो सपना देखा है, आज सब भारतवासी उसको महसूस कर रहे हैं कि भारत विकसित देश की तरफ अग्रसर है। प्रधानमंत्री जी की विकसित भारत की यात्रा की गाड़ी जब क्षेत्रों में आती है और उसके लाभ ऑन द स्पॉट लोगों को दिए जाते हैं तो हर भारतवासी का तो गर्व होता है कि ये मेरी वो सरकार है जिसको मैंने चुना है। प्रधानमंत्री जी के साथ जो सपने उन्होंने देखे थे आज वो पूरे होते नजर आ रहे हैं। इसलिए लोगों का विश्वास प्रधानमंत्री जी पर और विकसित यात्रा पर बहुत ज्यादा हो गया है। बात करें जिस तरीके से मोदी जी आपकी बार नारा लगा रहे हैं, आपकी बार 400 पार, क्या उनका उद्देश्य और किस तरीके से 400 पार का आंकड़ा? ये नारा कोई मोदी जी नहीं लगा रहे हैं, ये हर भारतवासी लगा रहा है। 400 पार का नारा जो देश ने 10 साल में जो परिवर्तन हुआ, चारों तरफ हाईवे का जाल, हर योजना हर गांव में पहुंचाने का जो सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा आज वो साकार हो रहा है। इसलिए 400 पार जो जितनी भी योजनाएं थी, घर घर में अनाज मिला, घर घर में पानी आया, घर घर में बिजली आई, आयुष्मान भारत की योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री गांव योजना, प्रधानमंत्री मकान आवास योजना, ऐसी योजना जो प्रधानमंत्री जी ने अपने इंटरव्यू में भी कहा था पत्रकार साथियों से कि जो विकास यात्रा के बारे में या जो योजनाएं प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई गई उनके बारे में बात की जाए तो शायद पूरा दिन भी कम पड़ेगा। इसलिए हर भारतवासी को जब ये महसूस हुआ कि ये मेरी सरकार है और इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ, क्या वो कोई जाति हो, कोई धर्म हो, कोई महिला हो, कोई पुरुष हो, किसी पे भेदभाव नहीं। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो किया उसके बाद पूरा देश उसका बदला देने उतारने के लिए, जो उन्होंने किया उसका ऋण उतारने के लिए कि मेरा देश बढ़ रहा है, सबके चेहरे पे जो खुशी आई, इसलिए हर भारतवासी बोल रहा है कि अब की बार 400 पार। उत्तर पूर्वी लोकसभा से मनोज तिवारी जी को टिकट मिला है और जनता इस बार एक नारा और दे रही है कि आपकी बार 5 लाख पार। सांसद जी के ऐसे क्या कारण है जो अब जनता 5 लाख का इनाम देने वाली? हम सबके लिए गौरव की बात है कि हमारे लोकप्रिय सांसद तीसरी बार प्रधानमंत्री जी ने और पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने उनको चुना है। उनके विकास कार्यों की बात की जाए तो जो सपना नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने देखा, हमारे क्षेत्र में आजादी के बाद कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं था। प्रधानमंत्री योजना, प्रधानमंत्री के साथ मिलकर हमारे सांसद जी ने 3 केंद्रीय विद्यालय इस नॉर्थ ईस्ट की जनता को दिए। हम लोगों ने मेट्रो का सपना देखा था जो साकार नहीं हो रहा था, वो योजना आती थी हमारे यहाँ रुक जाती थी। उस मेट्रो का जो जाल नॉर्थ ईस्ट में आना बिछना चाहिए था उसको हमारे सांसद जी ने किया। हमारे क्षेत्र में जाम की बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिए सिग्नेचर ब्रिज जो कांग्रेस की सरकार थी, उनके मुख्यमंत्री उनके सांसद की लड़ाई की वजह से वो नहीं बना। हमारे सांसद जी ने आते ही उस समस्या का समाधान किया। सिग्नेचर ब्रिज आज इस क्षेत्र की पहचान है। शास्त्री पार्क पे ब्रिज की जरूरत थी, वहां पर फ्लाईओवर सांसद जी ने बनवाया। अभी ऐसा कन्वेंशन सेंटर जो पहले सिर्फ नई दिल्ली में हुआ करता था या अन्य प्रांतों में हुआ था, ऐसा कन्वेंशन सेंटर बनाया जिसका लोगों को लाभ होगा। पार्कों का विकास हो, हर पार्क में जिम हो, लाइट हो, बेंच हो। और हमारे सांसद जी का नाम जो है वो मनोज तिवारी मृदुल है। अपने व्यवहार से हर व्यक्ति से, हर क्षेत्र के जनता के साथ सुख में दुख में सहभागी रहते हैं। इसलिए जनता ने, उत्तरी पूर्वी ने मन बनाया कि अब की बार 5 लाख पार का जो नारा दिया है हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का को ये विश्वास है कि हम पहले 3,70,000 से जीते थे, 1,30,000 वोट जैसे प्रधानमंत्री जी के लिए पूरे देश के कार्यकर्ता और पूरे देश की जनता हर वार्ड में हर बूथ पर 370 वोटों का जो संकल्प हमने लिया है। इसीलिए हमने 1,30,000 वोट बढ़ाने का सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सभी धर्म और जातियों के वोटरों ने यह तय किया कि अब की बार 5 लाख वोटों से मनोज तिवारी को जिताकर मोदी जी की माला में वो फूल को हम पिरोएंगे।
मनोज जी, बात करें लालू प्रसाद यादव का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मेरा भी परिवार नहीं है, मैं भी अकेला हूँ। इसको किस नजरिए से देखते हैं? लालू जी की बात क्या करें, उनका कोई मानसिक संतुलन मुझे ठीक नजर नहीं आता है। जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो उनको पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व जिनका आदर करता है, जिन्होंने पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की तरह पूरे देश को अपना परिवार माना है। जब देश कोरोना की बीमारी से जूझ रहा था तो अपने देश के लोगों की भी रक्षा की और वसुधैव कुटुंबकम के को साबित करते हुए विश्व में अनेकों देशों में जाकर उनकी मदद की। क्या कोई यूक्रेन की लड़ाई की बात हो या देश की कोई भी समस्या हो या पूरी दुनिया आज किसी की तरफ देखती है तो नरेंद्र मोदी जी की तरफ देखती है। मोदी जी का परिवार, हम सब लोग मोदी जी का परिवार है। हर भारतवासी 140 करोड़ लोग सब मोदी जी का परिवार है और यही परिवार की रक्षा करने के लिए मोदी जी ने अवतार लिया है। मैं तो उन्हें कोई साधारण मनुष्य नहीं मानता और जो उनके बारे में बोलता है उसका परिणाम क्या होता है ये अब जनता आने वाले चुनाव का जब रिजल्ट आएगा और प्रधानमंत्री जी फिर तीसरी बार शपथ लेंगे तो उस दिन इस बात का जवाब होगा कि मोदी जी का परिवार ये भारत है और ये विश्व मोदी जी का परिवार है। तो मनोज जी, बात करें, अब सभी जो पार्टियां हैं गठबंधन में जुड़ चुकी हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया है। 4 और 3 का बंटवारा हो चुका है। तो किस तरीके से देखते हैं इस बार कितना चुनाव तगड़ा होगा? ये सब चोर चोर मुसेरे भाई। आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ कांग्रेस को गाली देकर। कांग्रेस के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी ने जन्म लिया और जब दोनों ही पार्टी भ्रष्टाचारी हो गई, आज तो कांग्रेस को भी पीछे छोड़ा आम आदमी पार्टी ने। चारों तरफ क्या उनके शीश महल का घोटाला हो, क्या वो जल बोर्ड का घोटाला हो, क्या वो शराब घोटाला हो, क्या वो स्कूल घोटाला हो, क्या वो टैक्सियों में पैनिक बटन का घोटाला हो, चारों तरफ जो भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी है तो वो किससे गठबंधन करेगी? उसी से तो करेगी जो भ्रष्टाचारी में उसका साथ देगा। इन लोगों का इनकी कलई खुल गई है। सब इन्हें जानते हैं कि इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। केजरीवाल जी ने अपने बच्चों की कसम खाई थी। केजरीवाल जी ने हर चीज के लिए जब देश की सेना की बात आई तो उसका अपमान किया, गणतंत्र दिवस की परेड पर तब दिल्ली का अपमान किया। ये इन लोगों की कोई संस्कृति नहीं है। अभी राम जी के बारे में क्या बोलते थे, अब राम में दिल्ली करने की बात कर रहे हैं। इनका कोई गठबंधन नहीं है। कल तक ये दोनों एक दूसरे को आपस में गाली दे रहे थे, एक दूसरे के बारे में अपशब्द कह रहे थे और आज गठबंधन जो हुआ है वो सिर्फ एक मतलब की यारी है और इसको जनता भली भांति जानती है। ये 4-3 का गठबंधन हो या 4-4 का गठबंधन हो, इन्हें हम 7-0 से हराकर पुनः दिल्ली 7 सीट प्रधानमंत्री मोदी जी की झोली में डालेगी। नमो 3.0 हैट्रिक को लेकर क्या कहेंगे? किस तरीके से नवीन जिला साधरा काम? हम लोग इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 12 महीने काम करती है। हम राजनीतिक दल के साथ साथ हम समाज सेवा भी करते हैं। जब कोरोना में लोग अपनी जान बचा रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने परिवार के लोगों की चिंता ना करते हुए अपने देश के लोगों के, अपने क्षेत्र के लोगों की चिंता कर रहा था। क्या वो राशन बांटने का काम हो या कोई दवाई पहुंचाने का काम हो या कुछ अन्य काम हो, हम लोगों ने जो सेवा की है उसी के नाते हमें दिखता है कि देश में प्रधानमंत्री जी तीसरी बार शपथ लेंगे और दिल्ली के 7 सांसद जीतेंगे और मनोज तिवारी जी तीसरी बार 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतकर शपथ लेंगे। दिल्ली के मतदाताओं को क्या आपकी बार आपकी तरफ से अपील रहेगी भारतीय जनता पार्टी? दिल्ली के मतदाता बहुत जागरूक है। उसको पता है कि किसने विकास किया, किसके साथ देश सुरक्षित रहेगा, किसके साथ दिल्ली सुरक्षित रहेगी। दिल्ली सुरक्षित रखने के लिए सभी दिल्ली वासियों से मैं अपील करता हूं कि इस भ्रष्टाचारी सरकार को समाप्त करने के लिए 2024 में भी तो हमारा साथ देंगे ही देंगे और 2025 में भी जब विधानसभा का चुनाव होगा तो विधानसभा में भी हम इस दोनों भ्रष्टाचारी पार्टी को समाप्त कर जैसा और प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विकास हो रहा है, ऐसे हम दिल्ली को भी एक विकास में विकसित दिल्ली बनाने का प्रयास करेंगे और दिल्ली विकसित बना के रहेंगे। धन्यवाद।